तो पहले पोजीशंस डिस्कस कर लेते हैं। आज की पोजीशन थी मेरी, मैंने ये 36,500 का पुट सेल किया था जिसमें मुझे अपना प्रॉफिट मिल गया है आज का। तो आज अभी मेरी कोई रनिंग पोजीशन नहीं है, मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी है आज की। ठीक है, जो मैंने बनाई थी 36,500 की। एक सेकेंड, मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी कल यहाँ पे, कल को। ठीक है, इस कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी ऐड करी थी। जब आज मॉर्निंग में गैप अप खुला है इस वाली कैंडल पे, मैंने अपनी क्वांटिटी ऐड करी है मॉर्निंग में। ठीक, उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा, मैं ऐसे राइड करता रहा, तो लगभग यहाँ कहीं मुझे अपना टारगेट मिल गया था, जो कि मैंने अपना ये बुक किया। ऑलमोस्ट मैंने ये करा होगा ऐसे ही 16.8, हाँ ये रहा 16.8 पे बुक कर लिया था। मुझे 80% मिल गया था तो मैंने बुक कर लिया था आज। ठीक है, और निफ्टी में पोजीशन मैंने कल बुक कर ली थी अपनी। वैसे फर्स्ट बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में कल मैंने, जब ये प्राइस नेगेटिव हुआ था तो यहाँ कहीं मैंने कॉल शॉर्ट भी करी थी, जो मेरा मॉर्निंग में, बल्कि कल ही मैंने अपना कल ही निकाल दिया था क्योंकि मुझे दिख रहा था गैप अप खुलेगा, तो मैंने अपना कल का एसएल बुक कर लिया था, कॉल शॉर्ट जो करी थी। तो इसमें मेरे दो ट्रेड रहे थे इस वीक। एक तो जो पुट था वो उसको प्रॉफिट दे चुका है, कॉल में मैंने एसएल लिया था और वो मेरे पुट ने कवर कर दिया है। और निफ्टी में निफ्टी में मैंने यहाँ कहीं अपना पुट शॉर्ट करा था, जो मैंने राइड करके यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना बुक कर लिया था प्रॉफिट। ये मैंने मंडे में करा था और मैंने कल को अपना यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया था, फिर मैंने इसे राइड करने दिया। जो मैंने इसमें निफ्टी में आज ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंड हो गई थी। मैं निफ्टी में अब देख रहा हूँ नीचे गिरी। ठीक है, तो पोजीशन में किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अब बात करते हैं कल की। कल का मेरा व्यू भाई हाँ भाई, भाई ये नेकेड क्या किया आपने? आवाज़ नहीं आ रही भाई आपकी, थोड़ा तेज़ बोलो। नेकेड पुट शॉट किया था ना आपने? हाँ भाई, नेकेड पुश शॉट किया था मैंने। ओके। थोड़ा रिस्की था ना ये ट्रेड? क्योंकि आपने ट्रेड कर लिया था। हाँ अगर हाँ ये डाउन साइड ओपन हो जाता, हाँ हाँ गैप डाउन हो जाता तो थोड़ा प्रॉब्लम। भाई, तो वो एसएल तो मेरे हाथ में है ना, वो जो मैं ट्रेड में लिया है, जो मगर क्वांटिटी ली है। एसएल एसएल कल का ही हो जाता है ना? अगर गैप डाउन खुलता है आज मार्केट, हाँ हाँ तो आपको वो ट्रेड लेने में टाइम ही नहीं मिलता है ना, ऐसा एसएल डालने में। क्योंकि वो एसएल एक दिन का ही होता है देखो, ना। ऐसा होता है भाई कि जब मैंने एंट्री ली है, एंट्री में मैं कुछ अपना पर्टिकुलर एसएल माइंड में लेके लिया है कि क्वांटिटी जो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे इतनी क्वांटिटी पे एसएल में अगर आता है तो ठीक है। अब एट रैंडम ये रेयर ही होता है कि मार्केट, जैसे सपोज करो यहाँ पे खुला है आज, तो इतना बड़ा हम्म गैप डाउन हो जाए कि आप 500-600 पॉइंट का या 1000 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए, देखो तब तो कुछ हाथ में है नहीं। पर जो थोड़ा बहुत हम्म गैप डाउन होता है उतना तो मैं अपना क्वांटिटी का रिस्क लेके चलता हूँ। अगर गैप डाउन होता है और मेरे एसएल्स के आसपास हो या, तो मैं पोजीशन हेज करूँगा अपनी। वो स्ट्रेटेजी बेस्ड है भाई। नेकेड और जो वो है ना, वो स्ट्रेटेजी बेस्ड ओके। है बेसिकली। भैया शॉर्ट किए हो ना? हाँ, हम्म पुट शॉर्ट किया था मैंने, ये हम्म सेल किया था। ओके, एक क्वांटिटी मैंने आज ऐड करी थी जो मॉर्निंग में, और एक अपना प्रॉफिट बुक किया था जो मेरा परसों से, मतलब कल से चल रहा था, तो आज मैंने एक अपनी क्वांटिटी ऐड करी थी। ठीक, जो मैंने बताया भी है इस पे, मॉर्निंग में खुलने के बाद बैंक निफ्टी में, मॉर्निंग में खुलते ही इसी पे मैंने अपनी क्वांटिटी ऐड करी एक और फिर बस उसे पूरे दिन राइड किया और ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कल के व्यू की। कल मैं क्या देख रहा हूँ, तो अगर हम इसे वन डे के टाइम फ्रेम में देखें, ठीक है, तो ये प्रॉपर डब्लू बना के आ रहा है ऊपर। जो मैंने कल अपना जो कॉल बुक करी थी लॉस के लिए, वो मुझे यहीं पता चल गया था कि ये ब्रेकआउट देगा इस लेवल से।
तो इसलिए मैंने कल ही अपनी कॉल बुक कर ली थी कि हम ब्रेकआउट देगा। तो अब ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो अब मैं इसमें और पंगे नहीं लूँगा पुट साइड के लिए। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा बहुत ऊपर गैप अप खुले और नीचे आए, जो वनडे टाइम में लग रहा है। ठीक है, तो अगर ये कल यहाँ पे कहीं 38,000 के आसपास खुलता है और उसके बाद नीचे आता है तो मैं कॉल शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर ये फ्लैट खुलता है तो ये और ऊपर जा सकता है। ठीक है, फ्लैट खुल के ये अपना प्राइस और ऊपर के लिए जा सकता है कि इस तरीके से ये खुले यूं यूं बना के और ये फिर और ऊपर निकल जाए, तो वहाँ मैं मे बी इंट्राडे के लिए प्लान करूँ ना करूँ वो कंफर्म नहीं है। पर पुट और तो अभी मैं मुश्किल है, मतलब मैं पुट साइड नहीं सोच रहा हूँ। मैं जो सोच रहा हूँ वो यही सोच रहा हूँ, जो मेरा प्लान है कि ये ऊपर से खुले, यहाँ से खुल के नीचे आए, फिर थोड़ा प्राइस बनाए, फिर नीचे आए, तो मैं यहाँ कहीं अपना कॉल शॉर्ट करने का सोचूंगा। ठीक है, और अगर ये सपोज करो यहाँ पे खुल जाता है गैप डाउन खुल के वॉलेटाइल हो जाएगा, तो देखते हैं, तब भी कॉल का ही होगा सिनेरियो। कॉल तो मैं प्राइस एक्शन बनने पे करूँगा, जो मेन है। पुट में कल मैं बेसिकली मेन जो बात है, पुट में कल मैं पंगा नहीं लेने वाला, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है ये, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली यहाँ से इतने। 31 दिसंबर से। हाँ, यहाँ से 30 दिसंबर से यहाँ से पुट राइटर्स पैसा बना रहे हैं। ठीक है, कॉल मैंने देखो जैसे एक शॉर्ट करी थी, उसमें मैंने एसएल खाया, कॉल राइटर्स ने कोई पैसा नहीं कमाया। तो बेसिकली मेरा प्लान यही है कि मैं कल कॉल की साइड देखूंगा, और अगर ऑप्शन बाइंग के आप पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, तो अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के जाता है तो छोटा सा एसएल रख के आप लोग ऊपर के लिए देख सकते हो। अगर थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन इस तरीके से बना के यूं ऊपर जाता है, तो फिर फ्लैट खुल के और ऊपर जा सकता है। अगर गैप अप खुलता है तो अवॉइड करना, क्योंकि वो रिस्की हो जाएगा, गैप अप और गैप डाउन ये वोलेटाइल हो जाएगा। और अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो आप ऑप्शन बाइंग के लिए देख सकते हो। सेम निफ्टी में, सेम गोज फॉर निफ्टी। निफ्टी में भी यही है, अगर फ्लैट खुलता है, देखो ये भी ओवर स्ट्रेच हो चुका है, दिख रहा होगा, ये भी ओवर स्ट्रेच हो चुका है बहुत ज़्यादा। अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के, तो वही है सेम, फ्लैट खुल के ये इस तरीके से प्राइस बनाए तो ये और ऊपर जा सकता है, जो कि आप वन डे टाइम फ्रेम में भी देखोगे, डे टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ सकता है 18,215, अगर फ्लैट खुलता है तो इसके पास ऊपर जाने की जगह है। पर अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने में फिर ये सब सपोर्ट की तरह काम करेंगे, ये लेवल। तो गैप डाउन खुलने में अपने को ट्रेड बहुत देख के लेना है। और अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुल के और प्राइस इस तरीके से बनाया अगर, तो हम सोच सकते हैं थोड़ा सेलिंग के लिए, कॉल शॉर्ट करने के लिए निफ्टी में भी। ओके, अगर हम इस टाइम में देखें नैस्डैक और एजीएक्स निफ्टी, तो 0.68 और 0.87987, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ। अभी को देख के लग रहा है कि गैप अप हो सकता है। ओके, ये 987 ऑलमोस्ट 18,000 का ही लेवल है। एक ये वो भी हो गया, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 18,000। अगर 18,000 के आसपास खुलता है और रेड कैंडल बनाया तो नीचे आ सकता है, अगर ऊपर भी जा सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो कल हम लोगों को बहुत ही देख के ट्रेड लेना है। ठीक, अगर अभी के सिनेरियो को देख के लग रहा है कि गैप अप होगा नेस्डैक और एजीएक्स निफ्टी को देख के। और जो यहाँ देखें हम, तो 17,900 पे पुट राइट कर रखे हैं लोगों ने अच्छे खासे इस लेवल पे। 17,900 पे पुट राइट कर रखे हैं, और जो रेजिस्टेंस है ऊपर का 18,100। तो कल जो लोग चाहते हैं बेसिकली बड़े लोग
17,900 से 18,100 के बीच में चाहते हैं, इस रेंज में चाहते हैं निफ्टी को। और बैंक निफ्टी को 37,500, और इसके दूर की है 38,500। पर 38,000 पे ये थोड़ा कल रेजिस्टेंस फेस कर सकता है स्लो। बेसिकली मतलब पुट शॉट जो है 37,500 पे है इसमें, बैंक निफ्टी में। तो अगर आप पुट के लिए सोचते हैं कल, तो बैंक निफ्टी को ही देखें। अगर पुट मतलब कॉल बाय करनी है ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड लें, निफ्टी को अवॉइड करें। जो हम FII डाटा देखें 19.4, और पुट ही राइट ज़्यादा हो रहे हैं, तो कल भी मॉर्निंग में थोड़ा गैप अप का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट मतलब कॉल शॉर्ट एट 17.6 है, पुट 19.4 है, तो ज़्यादा पुट ही शॉर्ट हुए हैं, तो हम थोड़ा सा गैप अप कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन? भाई अगर कॉल शॉर्ट करने के ना